आइए आज की क्लास में हम गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एप्लीकेशन के बारे में बताता है। हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आवेश की विद्युतशीलता है। इस प्रमेय का नाम भी लिखिए और यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। एक और क्वेश्चन जो हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वह इस प्रकार है कि गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो आइए उस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं और गॉस के प्रमेय का कथन देखते हैं। तो गॉस के प्रमेय का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आवेश की विद्युतशीलता है। अर्थात जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तो उस प्रमेय का नाम होगा गॉस का प्रमेय। गणितीय रूप में हम इसे लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसे हम दर्शाते हैं फाई ई से। तो फाई ई बराबर होगा मैथमेटिकल फॉर्म में जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वैद्युत फ्लक्स का वो होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, जहाँ पर ई है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस है एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। तो इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, और यह बराबर होगा गॉस के प्रमेय से उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 टाइम्स, दैट इज Q/ε0। तो अर्थात हमें यह प्रूव करना है यहाँ पर कि फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो इसे प्रूव करने के लिए आइए हम डायग्राम पर नज़र डालते हैं। हमने जो सिंपलेस्ट पृष्ठ लिया हुआ है वह है स्फीयर S, जिसे हमने यहाँ पर डायग्राम में S से डिनोट किया है। इस स्फीयर का केंद्र बिंदु है O। इस बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश +Q स्थित है। गोले की त्रिज्या हमने ली है R। तब हम जानते हैं कि यदि गोले के सेंटर पर आवेश स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेडियली आउटवर्ड होगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि गोले की त्रिज्या जो R है और तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर हम निकालें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो इसकी वैल्यू होगी E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब हम क्या कर रहे हैं कि गोले को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और यदि बिंदु P को घेरे हुए छोटे क्षेत्रफल अवयव, जिसे कि हम ds से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम से स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी रेडियली आउटवर्ड और साथ ही साथ क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी होगी नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ ही साथ क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस प्रकार सबसे पहले हम निकालें कि क्षेत्रफल अवयव जो कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है ds, उस क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसे हम स्मॉल एरिया है तो स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा, तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं डी फाई ई, और डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस, अर्थात दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। चूंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो ये इक्वल होगा ई डॉट डी एस के। अब समीकरण 1 से हम मान रख दें ई का, तो हमें डी फाई ई की वैल्यू मिल जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू डी एस। तो इस प्रकार संपूर्ण गोले से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का के बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं।
तो इस प्रकार इंटीग्रेशन करने पर हमें मिल जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस एस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर। इसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यह कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा केवल एरिया ds। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस एस ds। अब देखिए जो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस एस ds है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब है कि हम जो गोले को संपूर्ण गोले के पृष्ठ को इसी प्रकार छोटे छोटे क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं, अर्थात संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसकी वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम 4 पाई और 4 पाई को कैंसिल आउट करते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई की वैल्यू हमें प्राप्त होती है क्यू बाय एप्सिलॉन 0, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तब क्या होगा। तो डायग्राम में देखिए कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो उस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा कि वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। आइए अब इसी को हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं वीडियो के माध्यम से। गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट होता है, निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर निहित आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो आइए हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दैट इज हम इसे डिनोट कर रहे हैं फाई ई से, इसकी वैल्यू होगी इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, दैट इज क्यू का 1/ε0 टाइम्स, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0। अब आइए वैद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके नोटेशन से। तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस एस वेक्टर ई डॉट ds, अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करना है। तो आइए हम इसके लिए क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो पहले हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम पर नजर डालते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो पृष्ठ होता है, सिंपलेस्ट पृष्ठ है वह होता है गोले का। तो हमने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ लिया हुआ है जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र है बिंदु O। यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। तो इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की दिशा होगी वो होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस गोले की त्रिज्या हमने r मानी है, तो गोले के बिंदु O से r डिस्टेंस पर हमने लिया एक बिंदु P, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम दिशा देखें तो ये दिशा होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु को घेरे हुए एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds की हम कल्पना कर रहे हैं। तो इस क्षेत्रफल ds से का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश है तो इसका डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए बिंदु P पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और वेक्टर सदिश की दिशा दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब आइए हम इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो इसे हम डिनोट करेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल से, तो इसे हम d phi e से हम डिनोट कर रहे हैं। तो d phi e बराबर होगा वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। इसे हम लिख सकते हैं e ds cos थीटा। थीटा की
वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं तो डी फाई ई बराबर ई यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टी, तो ये मिल जाएगा हमको 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर ds और cos थीटा दैट इज cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर ds। तो यह वैल्यू मिला हमें इस सूक्ष्म क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमें यहाँ पर क्या करना है कि संपूर्ण गोली पृष्ठ से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण गोली को इसी प्रकार छोटे छोटे क्षेत्रफल से घिरा हुआ हम मान सकते हैं और फिर इन सभी का से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम इंटीग्रेशन करते हैं और इस गोली पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर व्हाट, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस S। तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर ds। अब देखिए यहाँ पर 1/4πε0 कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दें तो 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस S ds। अब देखिए इस राशि पर हम कंसंट्रेट करते हैं, ये क्या बताता है, तो ये बताता है हमें इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस S ds ये क्या होगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसकी वैल्यू होती है 4π स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हमें मिल जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा 4πr स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 4π को कैंसिल आउट कर देते हैं, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाय ε0 और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये तो हुआ गॉस के प्रमेय का प्रूफ। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का हमें पूछा गया है कि यदि आवेश इस गोली पृष्ठ के बाहर स्थित हो, तो जब गोली पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तब हमें मिलेगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू